सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम के जो कॉर्डेटा के जो फाइलम और सब फाइलम है उनके ट्रिक्स को लर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने नॉन कॉर्डेट्स के जितने भी फाइलम थे उनको ट्रिक्स के जरिए हम लोगों ने पढ़ा है और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग कॉर्डेटा में जितने भी सब फाइलम हैं और जितने भी सब जो डिवीज़न वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिक हमारा होगा किसके लिए होगा। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा आता है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को हम लोग ट्रिक के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए इसके लिए हम फिर से हमने कहा एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। हम लोग डोली करके एक लड़की है जो आपको सॉल के लिए पूछती, सॉल ओढ़ने वाला सॉल है ना। तो अब क्या है, इसको हम लोग लिख लेते हैं डोली आस्क यू फॉर सॉल। ओके, डोली आस्क यू फॉर सॉल। डोली से डोलियोलम, डोली से क्या हो जाएगा डोलियोलम। आस्क से हो जाएगा एसिडिया, क्या हो जाएगा एसिडिया। ओके, यू से हमें पता है ये यूरोकॉर्डेटा है। देखिए प्रोनाउंसिएशन यू आ रहा है, मतलब ये यूरोकॉर्डेटा का है, यूरोकॉर्डेटा का है। और साल से हो जाएगा हमारा सैल्पा। तो देयर आर 3 एग्जाम्पल्स, डोलियोलम, एसिडिया एंड सैल्पा, जो कि यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं। फिर हम आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा को देखते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा। ये पहला एक ऐसा सब फाइलम होगा जिसमें मैं केवल वर्ड यूज करूंगी। जैसे वो वर्ड क्या होगा, ब्लैक। ब्लैक के को आप हटा दीजिए, ये वाला इतना ब्लैक याद करिए। पहला ऐसा सब फाइलम है, क्योंकि देखिए और कहीं मैंने वर्ड नहीं यूज किया, मैंने पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट यूज किया है मैंने यहाँ पे, जिसमें मैं पूरा का पूरा एक अल्फ़ाबेट से आपको बताऊंगी। और हर जगह मैंने वर्ड यूज किया था। तो एक ही ऐसा फाइलम या सब फाइलम है जहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट यूज कर रही हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बी। बी से हमारा हो जाएगा ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, एल से हमारा हो जाएगा लैंसिलीट, क्या हो जाएगा लैंसिलीट। ए से हमारा हो जाएगा, ए से हमारा हो जाएगा ये क्या इसको कहते हैं, एम्फियोक्सस। ठीक है, एम्फियोक्सस। और सी से हमारा पता चल गया कि ये किसका है, सिफेलोकॉर्डेटा का है। ये किसका है, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। यहाँ तक तो समझ में आ गया है चीज़ें। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल किसका लर्न करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो वर्टिब्रेट में आ जाएंगे। तो वर्टिब्रेट में हम लोग देखते हैं, सॉरी ये चीज़ें हमारी हैं, ये पिछली चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग वर्टिब्रेट में आ जाते हैं। तो वर्टिब्रेट में हम देखेंगे जो डिवीज़न है, एक जो कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस। तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्ड्रिक्थीस और दूसरा क्या है ऑस्टिक्थीस। हमें पता है कॉन्ड्रिक्थीस का मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। और ऑस्ट्रिक्थीस का मतलब है, ऑस्ट्रिक्थीस का मतलब है बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। ओके, तो चलिए कॉन्ड्रिक्थीस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने एक जो न्यूमोनिक बनाया है वो है ट्राई टू प्रेस, ट्राई टू प्रेस स्कूल कार्ड। ट्राई टू प्रेस स्कूल कार्ड मतलब आप स्कूल कार्ड को प्रेस करने की कोशिश करिए। ओके, तो ट्राई टू प्रेस स्कूल कार्ड को ट्राई से हम लोग देखते हैं ट्राइगॉन, क्या हो जाता है ट्राइगॉन। 2 से हमारा हो जाता है टॉर्पीडो, जिसको हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। ठीक है, प्रेस से हमारा हो जाता है प्रिस्टिस, जिसको हम सॉफिस भी कहते हैं। ठीक है, स्कूल से हमारा हो जाता है स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन, जिसको हम डॉग फिश भी कहते हैं। और कार्ड से हमारा हो जाता है
कैरो, थोड़ा सा करकैरोडॉन, जिसको हम ग्रेट वाटर शार्क या कुछ ऐसे भी कहते हैं, करकैरोडॉन। तो ट्राई टू प्रेस स्कूल कार्ड से हम इस कार्टिलेजिनस फिशेस के ट्रिक्स को या एग्जाम्पल्स को लर्न कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, बोनी फिशेस। देखिए बोनी फिशेस में हम लोगों को तीन तरीके की, तीन कैटेगरी दी हुई है। एक मेराइन वाटर फिशेस, एक फ्रेश वाटर फिशेस, और दूसरा क्या है, थर्ड इज द एक्वेरियम के बारे में। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं मेराइन के बारे में। मेराइन आप प्लीज एनसीईआरटी साथ में रखिएगा। और फिर उसके बाद क्या है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, और नेक्स्ट इज द एक्वेरियम। अब चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। मेराइन, मेराइन को याद करेंगे हम एक ट्रिक से। देखिए जैसे हमें पता है कि जो हिप्पोकैम्पस होते हैं, हिप्पोकैम्पस का नाम सुना है आप लोगों ने। हिप्पोकैम्पस में जो मेल हिप्पोकैम्पस है वो बेबी बियर करता है अपने ब्रूड पाउच में। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि मेल हिप्पो गेट्स प्रेग्नेंट इंस्टेड ऑफ फीमेल। तो बताइए मेल हिप्पो जो है वो बिल्कुल माँ सा बिहेव कर रहा है। वो मेल हिप्पो किसका एग्जाम्पल है, माँ का एग्जाम्पल है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको, मेल हिप्पो, मेल हिप्पो इज एग्जाम्पल ऑफ माँ, इज एग्जाम्पल ऑफ माँ। अब देखिए हम दोनों जगह मेल का MA भी हम मेराइन के लिए यूज कर सकते हैं और माँ का MA भी हम मेराइन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये मेराइन का एग्जाम्पल है। हिप्पो मतलब हम सीधी सी बात कर दें, यहाँ पे ये हिप्पोकैम्पस हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, ये तो हमने अपने ट्रिक में ही लिख दिया है। एग्जाम्पल का मतलब है एक्जोसिटस, जिसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। देखिए इसका कॉमन नेम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लीज आप लोग उसको मेरे ट्रिक के साथ साथ कॉमन नेम अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, हिप्पोकैम्पस और एक्जोसिटस। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर फिशेस तीन दी हुई है आपके एनसीईआरटी में। तो चलिए फ्रेश वाटर फिशेस को कैसे याद रखेंगे। फ्रेश वाटर फिशेस को याद रखने के लिए सबसे पहले, फ्रेश का मतलब क्या होता है, क्लियर। ठीक है, और हमारे पास एक लैब है, उस लैब में काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी होती है, तो उसको साफ कौन करता है, हमारी बिल्ली। ठीक है, हमारी बिल्ली मतलब कैट। तो हमने जो ट्रिक बनाया वो क्या है, कैट क्लियर्स लैब। हमारे लैब को कौन क्लियर करता है, हमारे लैब को कौन क्लियर करता है, यहाँ पे सॉरी हिप्पोकैम्पस हो गया, कैट क्लियर्स। हमारे लैब को हमारी बिल्ली साफ करती है, तो हमने क्या लिखा है, कैट क्लियर्स लैब। कैट से हमारा हो गया कैटला, क्लियर से हमारा हो गया क्लैरियस, जिसको आप मंगूर कहते हो, लैब से हमारा हो गया लेबियो, जिसको आप रोहू कहते हो, क्लैरियस। क्या हो गया, क्लैरियस। क्लैरियस को आप क्या कहते हो, मंगूर, और लेबियो को क्या कहते हो, रोहू कहते हो। बात समझ में आ रही है। तो कैट क्लियर लैब। अब एक्वेरियम वाला हम यहाँ लिख देते हैं, एक्वेरियम वाला हम ऊपर लिख रहे हैं, आप इसको देखना। एक्वेरियम, एक्वेटिक वर्ड कहाँ आता है भाई, पानी, और पानी से रिलेटेड टर्म क्या है, तैरना। समझिए, देखिए हमारी बेटी है जिसका नाम है एंजल, तो हम उसको क्या कहते हैं, फाइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैरने के लिए, मतलब तैराकी सिखा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, जा बेटा एंजल तैरो फॉर फाइटिंग। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं इसको, देखो बेटा, मतलब मैं उसको थोड़ा सा जो है एनकरेज कर रही हूँ, उसको मैं उसको साहस दे रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, जा बेटा एंजल तैरो फॉर फाइटिंग, या ऐसे कह दो बेटा एंजल तैरो फॉर फाइटिंग। ओके, तो चलिए देखिए, बेटा एंजल तैरो, या मैं ऐसे लिख दूं तैरो फॉर फाइटिंग। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी, वो चीज ये है, बेटा से देखो बीटा, बेटा इसी को कहते हैं फाइटिंग फिश। जो बेटा जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है, फाइटिंग फिश है। और दूसरा एंजल से क्या हो जाएगा, एंजल फिश हो जाएगी। ठीक है, और जो तैरो, प्रोनाउंसिएशन तैरो आ रहा है, उससे हो जाएगा टेरोफाइलम।
क्या हो जाएगा, टेरोफाइलम जो पी से शुरू होता है। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ हमने पढ़ लिए। जा बेटा एंजल तैरो फॉर फाइटिंग। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको हम फाइटिंग फिश कहते हैं, एंजल फिश और टेरोफाइलम। तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रिकथीस के एग्जाम्पल। कॉन्ड्रिकथीस के एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, ऑस्ट्रिकथीस के एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लर्न कर लिए हैं। ओके, अब हम आगे क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एम्फीबियंस के एग्जाम्पल। तो देखिए एम्फीबियन को पढ़ने के लिए, एम्फीबियंस को पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक और ट्रिक बनाया हुआ है। वो क्या है, सलमान राणा करके एक लड़का है जिसका नाम है सलमान राणा, हैज ICH बफर, मतलब वो बफर बनाता है। और बफर बस आप याद रख लो, किसी ICH, मतलब ICH कोई केमिकल तो है नहीं, कोई कंपाउंड भी नहीं है, लेकिन मैंने बस ऐसे कह दिया कि भाई ICH से आयोडीन मान लो, CH से आप जो भी मान लो। तो सलमान राणा हैज़ ICH बफर। ओके, तो सलमान से क्या हो जाएगा, सैलामेंडर हो जाएगा। आपको पता है सैलामेंडर एम्फीबियन के एग्जाम्पल हैं। राणा से हमारा राणा टिग्रीना, हमारा मेंढक, ठीक है। हैज से हमारा हाइला, टी फ्रॉग जिसको कहते हैं। ICH से हमारा इक्थियोफिस ऐसे होगा शायद। और बफर से हमारा ब्यूफो जिसको हम टोड कहते हैं। तो इतने एग्जाम्पल हमने एम्फीबियन के याद कर लिए, ठीक है। तो एम्फीबियन के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद 2 एग्जाम्पल हमें और याद रखने हैं, वो है हमारा रेप्टाइल्स और दूसरा एबीज। क्योंकि देखिए जो मैमल्स हैं वो तो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, भाई कंगारू मैमल है, वेल मैमल है। ओके, फिर इस तरीके से मतलब मैमल के एग्जाम्पल एकदम सीधे सीधे हैं, वो आपको दिया हुआ, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने 2 और एग्जाम्पल रेप्टाइल और एबीज का हमको बना देना है। तो देखिए रेप्टाइल का एग्जाम्पल एक ये है, अली और हेमा। मैं स्टोरी बता रही हूँ। अली और हेमा दोनों साथ में बैठे हुए हैं और वो क्या देखते हैं कि एक कौवा है। तो कौवा क्या करता है, वो कौवा जो है वो स्नेक को बुलाता है। और कौवे की आवाज़ क्या होती, काव काव। तो क्रो कॉलिंग स्नेक्स काव काव, इस तरीके से जो ट्रिक होगा। अली एंड हेमा टेकिंग टेस्ट, मतलब बस आप समझिए ट्रिक को कि स्नेक जो क्रो है वो स्नेक्स को बुलाता है और अली और हेमा जो है वो इसका आनंद ले रहे हैं। ओके, टेस्ट से यहाँ मतलब आनंद लेने से होगा। और मैं आनंद लेने का एंजॉइंग नहीं लिख सकती क्योंकि टेस्ट से हमें एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, टेस्ट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, रेप्टाइल का एग्जाम्पल। रेप्टाइल्स को हम ऐसे याद रखेंगे, क्रो कॉलिंग स्नेक्स, ऐसे लिख देते हैं, काव काव। उसके बाद दूसरा सेंटेंस ये है, अली एंड हेमा टेकिंग टेस्ट, ठीक है, टेकिंग टेस्ट। तो क्रो से देखिए हमारा क्या हो जाएगा। क्रो से एक है, क्रो से कैमेलियन, क्या हो गया, कैमेलियन। कॉलिंग से हमारा क्या हो जाएगा, कैलोट्स, कैलोट्स को जिसको हम गार्डन लिजर्ड भी कहते हैं। स्नेक से तो देखो हमारा 3 तरीके के स्नेक्स हैं भाई, स्नेक हमें याद रखना है। स्नेक को भी याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, 3 स्नेक याद रखना है, बिपिन, बैंगलोर, नाजा, ठीक है। बिपिन को हम लोग कह रहे हैं कि भाई बिपिन तुम बैंगलोर मत जाओ, तो बिपिन बैंगलोर ना जा, ये हमारा हो जाएगा स्नेक का एग्जाम्पल। ओके, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्नेक का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो, ठीक है, हमने क्या कहा, स्नेक को हमने किससे बताया, बिपिन बैंगलोर ना जा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे विपिन
बैंगलोर नाजा, ठीक है। विपिन से हमारा वाइपेरा हो गया, बेंगलोर से हमारा बेंगेरस हो गया, और नाजा से हमें पता है भाई, नाजा नाजा मतलब कोबरा, ओके। तो ये हो गया कोबरा। बिपिन बैंगलोर नाजा मतलब ये स्नेक के एग्जाम्पल। इस एक CH से हमारा हो जाएगा क्रोकोडाइल, ठीक है। एक CH से हमारा क्या हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, और एक CH से हमारा हो गया चीटोन। अली से हमारा हो गया एलिगेटर, हेमा से हमारा हो गया हेमीडेक्टाइलिस मतलब छिपकली, हेमीडेक्टाइलिस। और टेकिंग से कुछ नहीं, टेस्ट से हमारा हो गया टेस्ट्यूडो, टेस्ट से हमारा क्या हो गया, टेस्ट्यूडो, ओके। टेस्ट से हमारा हो गया टेस्ट्यूडो। तो कितना आसान सा है, क्रो कॉलिंग स्नेक्स, काउ फॉर्म, अली एंड हेमा टेकिंग टेस्ट। अब एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो है एवीज का, ठीक है। एवीज का मैं एक चीज भूल गई, वही मैं देख रही थी एनसीईआरटी में कि मैंने एग था जो जॉलेस फिशेस है, उसके एग्जांपल मैंने नहीं बताया है, मैं इसको भी अभी लर्न करा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए एवीज का एग्जांपल हम लोग कैसे लर्न करेंगे, ट्रिक से। वो हम लोग ऐसे देखेंगे कि देखिए श्रुति और सीता दो फ्रेंड हैं, सीता एंड श्रुति दो फ्रेंड हैं, और उनको हमने क्या कहा, देखो मैं लिख रही हूं, आप ध्यान से देखो, सीता एंड श्रुति आप न्यू कोका कोला, आप न्यू कोका कोला पियो। मैंने कहा सीता एंड श्रुति आप न्यू कोका कोला पियो या कोका कोला पियो, ठीक है। तो सीता से हम लोग जानते हैं सिटैक्युला, जिसको हम कहते हैं पैरट। सिटैक्युला को हम क्या कहते हैं पैरट, तोता। श्रुति से हमारा हो गया श्रुतियो, सॉरी एक बार मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, श्रुतियो, ठीक है। श्रुति से क्या हो गया हमारा, श्रुतियो हो गया, जिसको हम लोग ऑस्ट्रिच कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच कहते हैं। आप से हो गया एपेंडाइटिस, न्यू से हो गया नियोफ्रॉन, जिसको हम लोग वल्चर भी कहते हैं। कोका से हो गया, कोका से क्या हो जाएगा भाई, कोला से तो कोलंबा हो गया, कोका से क्या होना चाहिए, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा देख लेने दीजिए, क्योंकि ट्रिक मैंने ही बनाया है और कभी कभी थोड़ा सा चीज़ें जो है, हाँ कोका से हमारा हो जाएगा कार्वस, कौवा कार्वस। कोला से हो जाएगा हमारा कोलंबा, कोलंबा मतलब वो पिजन, और पियो से हो जाएगा पावो, पावो मतलब मोर, पावो मतलब मोर, मतलब इस तरीके से देखिए, सिटैक्युला, श्रुतियो, एपेंडाइटिस, नियोफ्रॉन, कार्वस, ओके। और ये हो गया आपका कोला, कोलंबा, और पियो से हो जाएगा पावो, पिकॉक, ओके। तो यहाँ पे देखिए पैरट है, ऑस्ट्रिच है, ये पेंगुइन होगा, पेंगुइन, ठीक है। पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर को कहते हैं, आप लोग कॉमन नेम देख लीजिए, कार्वस क्रो को कहते हैं, ये पिजन को कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा पिकॉक, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, देखिए कहाँ से हम लोगों ने इसको देखा, हम लोग वो तो पिछले वीडियो का है, सॉरी, ये हम लोगों ने देखा यूरोकॉर्डेटा से। डोली आस्क यू फॉर सॉल्व, डोलियोलम एसिडिया, यूरोकॉर्डेटा और सैल्पा, ओके। नेक्स्ट क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा का हम लोगों ने ब्लैक से, और मैं यही एक और एग्जांपल बता दे रही हूँ आपको, एग्नैथा, ये तो ग्नैथोस्टोम के एग्जांपल हैं, एग्नैथा के एग्जांपल क्या होंगे, इसका एग्जांपल, एग्नैथा का मतलब जॉलेस फिशेस, जिसमें जॉ नहीं होती है, इसका एग्जांपल है लैम्प हैज
मिक्स्ड पेट्रोल। मान लीजिए लैंप है हमारे पास, लेकिन लैंप में हमने मिक्स पेट्रोल डाला है, प्योर पेट्रोल नहीं डाला है, और हम पेट्रोल डाल रहे हैं, तेल नहीं डाल रहे हैं, वहां पे हम पेट्रोल डाल रहे हैं, ठीक है। तो लैंप से हमारा हो गया लैंपरे, हैज से हो गया हमारा हैज फिश। हैज फिश किसको कहते हैं? मिक्स से हो गया हमारा मिक्साइन। इस मिक्साइन को हम लोग हैज फिश कहते हैं, मिक्साइन है, मिक्साइन, मिक्साइन को ही हैज फिश कहते हैं। और पेट्रोल से हो गया हमारा पेट्रोमाइजॉन। क्या हो गया? पेट्रोमाइजॉन। तो देखिए कितना आसान सा है ये। लैंपरे, लैंप हैज मिक्स पेट्रोल, लैंप हैज मिक्स पेट्रोल, लैंपरे मिक्साइन को हैज फिश कहेंगे, और पेट्रोमाइजॉन, शायद लैंपरे को ही पेट्रोमाइजॉन कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कॉर्डेटा के, सिफेलोकॉर्डेटा के बाद हम लोगों ने कॉन्ड्रिक्थीज पढ़ा। कॉन्ड्रिक्थीज में देखिए कार्टिलेजिनस फिशेस को हमने ट्राई टू प्रेस, स्कूल कार्ड, ट्राइगॉन, टारपीडो, प्रेस्टिस और स्कोलियोडॉन। ऑस्ट्रिक्थीज में हम लोगों ने देखा कि मेराइन फिश, फ्रेश वाटर फिश और एक्वेरियम, सॉरी फ्रेश वाटर यहां मैंने लिख दिया, बाकी एक्वेरियम का ऊपर मैंने लिखा है। कैट क्लियर्स लैब और मेल हिप्पो इज एग्जाम्पल ऑफ मा। उसके बाद हम लोगों ने इसका देखा एम्फीबियन का, सलमान राना हैज ICH बफर, सलामेंडर, राना टिग्रीना, हाइला, इक्थियोफिस और ब्यूफो। और उसके बाद हमने क्या देखा नेक्स्ट, क्रो कॉलिंग स्नेक्स, काव काव, अली एंड हेमा टेकिंग टेस्ट। और उसके बाद एबीज का हमने देखा सीता एंड श्रुति, आप न्यू कोका कोला पियो। तो इस तरीके से देखिए आज ये हम लोगों ने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों के ट्रिक्स तो हमने पढ़ लिए। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे कुछ ट्रिक्स बनाऊंगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस फाइलम में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है, कौन से टाइप का डेवलपमेंट है, कौन से टाइप का फर्टिलाइजेशन है। तो इस तरीके से इसको हम लोग एनिमल किंगडम को बड़े आसानी से लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को थोड़ा जोर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का कोई चांस नहीं है। अभी फ़िलहाल अगस्त तक तो नहीं होगा, हमें लगता है कि सितंबर में केसेस फिर से इंक्रीज होंगे, इसलिए अगस्त में एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग।